रियाज सर, मैं अपने चैनल डिनेमाइट सीरीज के माध्यम से उन छात्र और छात्राओं के डिमांड पर कि सर मुझे ट्रिगोनोमेट्री पर एक वीडियो बनाइए, तो इसके लिए मैंने अथक परिश्रम करके और बेस्ट से बेस्ट, इजी से इजीएस्ट तरीका ढूंढा कि कैसे बिना रटे हुए उनके माइंड में यह ट्रिगोनोमेट्री समाहित हो जाए। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और एक शेर के माध्यम से, जुनून के माध्यम से कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। इसलिए आप लोग, ये कंसेप्ट है, एक अवधारणा है, संकल्पना है, जब तक आप इसको पूरा नहीं समझेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आइए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का जो एक अनुपात होता है, लड़का बार बार रटता है लेकिन भूल जाता है। लेकिन मेरी एक गारंटी है कि आज के बाद वह लड़का नहीं भूलेगा और आप इसको फीलिंग करेंगे। थोड़ा इसके पहले मैं आपको कंसेप्ट बनाना चाहता हूं। जैसे यदि हम कहें त्रिभुज, तो त्रिभुज जो होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कोई ये है ए बी सी। देखिए कोई भी हम जब नाम लेंगे तो उसको डायरेक्शन में हम दाहिने राइट टू लेफ्ट चलेंगे। जैसे मैंने ए कहा तो बी सी, इस तरह भी मैं कह सकता था। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। आपने देखा कि जब तीन त्रिभुज का मतलब ही होता है त्रि मीन्स संस्कृत का है शब्द यह, त्रि भुज माने भुजा, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब उसमें यदि दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो सम द्विभाजित त्रिभुज। क्योंकि सम माने बराबर, द्वि माने दो और भुजा माने भुजा। अर्थात जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाए तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उनको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी की त्रिभुज की तीनों भुजाएं न बराबर हों उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा जो 90 अंश का कोण बनाती हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जो हम आपको बताना चाहते हैं तो इस प्रकार ये एक, यहां यदि उसके इंग्लिश के ट्राई माने थ्री, ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात इसको कहते हैं त्रिकोण।
मिति अर्थात जो त्रिभुज के अंतर्गत तीन कोणों का निर्माण होता है और उसको जो मेजर करता है, मिति करता है, नापता है, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप ये बताइए, कोण जब उसकी तीन भुजाएं हैं तो उसके अंतर्गत, त्रिभुज के अंतर्गत तीन कोण का भी निर्माण होगा। लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप समकोण त्रिभुज में ही ये घटना घटेगी। यदि हम कहते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर यदि लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आप ये जान लीजिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। जब दो भुजाएं मिलेंगी तो उनके बीच कोई झुकाव होगा, और वो जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। तो यहां तो 90 अंश बन गया हमारा। इसको मैं ए बी सी, अब ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, यहां हम मान ले रहे हैं कि ये थीटा कोण बन रहा है। बस इतने में आपको जानना है और इतने में ही समझना है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि 90 अंश वाले जहां भी समकोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। क्या आप याद करेंगे कि जो 90 अंश वाली कोण बनती है उसके सामने वाली भुजा सदैव ही कर्ण होती है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। लेकिन मैं आसानी के लिए कर्ण लिख रहा हूं। और एक बात और भी ध्यान देना है, सबसे जरूरी ध्यान है देना है कि जिस कोण को वो कहेगा, इस कोण के सामने वाली भुजा वो लंब होगा, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम पी कहते हैं। इसको हाइपोटेनिस है तो इसको एच कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और बचा क्या आपके सामने, बेस, इसको हम आधार कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बेस कहेंगे। आपने अब एक कंसेप्ट बना लिया कि कोई भी समकोण त्रिभुज यदि बन रहा है तो उसकी 90 सामने वाली भुजा कर्ण होगी, जो थीटा बनाएगी उसके सामने वाली लंब होगी। बचा क्या, आधार। यदि इसको मैं यहां इस तरह लूं तो देखिए किस तरह हो जा रहा है। ए बी सी, ये तो 90 होकर करेगा क्योंकि ये खड़ी इस पर, ये 90 अंश। मैं इसको मान रहा हूं थीटा, अब इसको मान रहा हूं। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा एच रहेगा क्योंकि 90 अंश कोण बन रहा है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। अब मैंने आपको ये बताया कि हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी आपका, वो लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। जिसको लंब लिख लीजिए या परपेंडिकुलर लिखिए, परपेंडिकुलर को पी से। अब एक बचा तो वो बेस होगा, आधार होगा। बस तीन ही होता है ना, एक आपका कर्ण होता है, एक आपका लंब होता है, एक आपका आधार होता है। इसको आप बी कहेंगे, बेस। अब इसमें सबसे पहले हम साइन थीटा को देखेंगे। साइन थीटा है क्या? वास्तव में जो दो भुजाओं के बीच में कोण बनाता है उन्हीं दोनों भुजाओं का अनुपात है। यदि मैं साइन थीटा लिखता हूं,
साइन थीटा यदि मैं लिखता हूं तो होता है लंब, लंब बटे कर्ल। अर्थात आपने क्या देखा, ये गणित की राशि है, अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, वो गणित राशि देती है, उसकी एक वैल्यू होती है। अब लंब इसमें आप देखिए क्या है, यदि आप इसमें लंब देखते हैं इस वाले त्रिभुज में, तो यहां आप साइन लिखेंगे, यहां देखिए साइन थीटा क्या होगा, लंब, लंब क्या है, पी है, पी लिख लीजिए। कर्ल आपका क्या है, एच है, यहां ये है। यहां आप आइए, अब देखिए यहां साइन थीटा का वैल्यू देखिए, तो लंब अब ए हो गया, जो पहले बेस हुआ करता था, यहां भी वो भी होगा पी, अब बट्टे साइन थे लंब बटे कर्ल, एच तो हमेशा वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट। तो आपने ये देखा दोनों में यही अंतर है। अब आइए, लोगों को याद नहीं हो पाता है और उसको मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका से बताने जा रहा हूं, शायद मैं विश्वास करता हूं, और यह मेरा विश्वास तब साबित होगा जब मैं आपको आपके दिमाग में ये सूत्र को भर दूंगा और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, बोझिल नहीं होगा, आप सहर्ष इसको सॉल्व करेंगे। और आइए, आप बहुत पहले एक चीजें याद करना है आपको। सबसे पहले आप जैसे साइन थीटा आप लिख लीजिए लाल, आप यहां लाल लिखिए। यहां कक्का लिखिए। अब टैन साइन आता है तो आप यहां साइन लिख लीजिए, पहली बात साइन, चूंकि यह एक अनुपात है तो थीटा लिख दीजिए। साइन के बाद हमेशा आप कास पढ़ा करते हैं, आप यहां कास लिखते, उसके बाद यहां आप टैन लिख लीजिए, टैन या थीटा लगा दीजिए, चूंकि अनुपात है ना, दो भुजाओं का ही तो अनुपात है जो एंगल बनाता है दो भुजाओं में। अब इसी का आप देखिए, अब चूंकि आप साइन थीटा लिखना चाहते हैं और आपको याद नहीं हो पा रहा है, यहाँ एल इजकल टू मैं लंब को लेता हूं, के इजकल टू कर्ल को लेता हूं, और ए को मैं आधार मानता हूं। अब कितना आसानी से आप याद कर सकते हैं, साइन, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। अब ये साइन उठाइए और लंब बटे कर्ल, देखिए कितना आसान है, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ल। आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, एल बाई के, अर्थात लंब बटे कर्ल। अब यहां कास है तो कास बराबर आधार बटे कर्ल, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ल, माने ए बटे के। अब क्या है, टैन थीटा, आइए टैन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या बचा, लंब बटे आधार।
कितना आसानी से आपने अब रटनी वाली जो प्रवृत्ति थी वो खत्म हुई। अब दूसरे टर्म पर आइए। मुझे विश्वास है कि आप लोग लिख लिए होंगे और इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि आप इसको आसानी से लिख भी लेते होंगे और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थोड़ा धीरे से समझते हैं। इसलिए जो मेरा अनुभव है कि फास्ट पढ़ाने से उनको कई चीजें छूट जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप इसको यहां मिटा दीजिए। आप जानते हैं, चलिए लिख लीजिए। आप जानते हैं कि साइन का, लिखिए लीजिए, साइन का जो अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, और कास का जो रेसिप्रोकल होता है या प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है, वो सेक होता है, सेक थीटा। और टैन का जो होता है रेसिप्रोकल या उल्टा प्रतिलोम, तो वो काट होता है। हमने पहले वाले प्रोसेस में चूंकि मुझे जो चीज निकालनी थी उसके अकॉर्डिंग चल दिया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। अब मुझे कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक निकालना है। तो आप यहां देखिए कोसेक थीटा। अब आप उल्टा चढ़ दीजिए, कर्ल बटे लंब हो जाएगा, के बटे एल हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू के बटे ए, अर्थात कर्ल बटे आधार हो जाएगा। काट थीटा बराबर आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। अब आपने जो अनुपात आज तक पढ़ते रहे, आप बहुत आसानी से, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि पहले एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं। यदि साइन निकालना है तो एल बाई के, कास थीटा निकालना है तो आधार बटे कर्ल, टैन थीटा निकालना है तो लंब बटे आधार, और उसका उल्टा कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ल बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ल बटे आधार, और काट थीटा बराबर ए बटे लंब। आइए मैं एक दूसरा बताने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, अब बहुत ही अच्छा है। कुछ है नहीं त्रिकोणमिति में, बस मेरा पढ़िए, आप आसानी से बहुत आगे जाएंगे और फील भी करेंगे। यार ये कुछ नहीं, मैंने तो जीवन भर पढ़ा, याद नहीं होता था। सर ने इतनी छोटी चीजें बता दी कि मैं हैप्पी हो गया, बाग बाग हो गया। और आप फील करेंगे। और देखिए, सबसे पहले मैं टैन थीटा लिखूंगा, टैन थीटा। और टैन थीटा बराबर होता है क्या है, साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। अब मेरा तैयार हो गया। मैं इस शीर्ष पर टैन थीटा लिखूंगा, इस शीर्ष पर मैं साइन थीटा लिखूंगा, आगे मैं कास थीटा लिखूंगा। अब ये समझिए कि यहां को वाला लिखिए, यहां क्वार्ट लिख दीजिए, यहां कोसेक लिखिए, को सेक, यहां थीटा लिखते चलिए। अब आइए जरा यहां, तो चूंकि यहां सेक लिखिए, सेक थीटा। 6 शीर्ष आपने तैयार कर रखा, वो भी रटना भी नहीं है, क्योंकि
यहाँ देखिए को वाला है, को यहाँ भी कुछ जैसे लिखे हैं कास हो गया, यहाँ कोट हो गया, काट हो गया, यहाँ सेक है, इसके पहले मैंने कोसेक लिख दिया। तो ये आप यहाँ विपरीत है, लेकिन यहाँ को यहाँ देखिए साइन टैन सेक। अब आइए जरा, यदि हम रेसिप्रोकल की बात करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब यह हुआ, आप ये ऐसे करिए, एक तो ये बातें रहेंगी आपकी, एक बातें आप इस तरह भी देखिए। अब भी 36 फार्मूले आपके निकलेंगे, एक तो ये रहेगा। आइए अब देख रहे हैं क्या होता है। ये रेसिप्रोकल, इसका मतलब उसको गुणा करें तो एक हो जाए, रेसिप्रोकल, अर्थात दोनों का मल्टीपुल एक होना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब यह होता है कि यदि कोई संख्या x हो और दूसरी संख्या y हो, तो यदि इनका हम गुणा करें x गुणे y इक्वल टू 1 आना चाहिए, इसी को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो हमारे सामने अब x y तो मैं समझाने की कोशिश किया, लेकिन मेरे सामने x के जगह पर साइन है और y के जगह पर कोसेक है। अब देखिए कितना अच्छा फार्मूला आपका बन रहा है रेसिप्रोकल में। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो आप रटा करते थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 आना चाहिए ना। आ गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी को देखिए, ये दिया इफ, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू, इसके नीचे ले जाइए तो हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। यदि कोसेक निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। अब आप ही फील करिए ना, कितना मजेदार है, कितना अच्छा है, कितना इंटरेस्टेड है। अरे यार ये तो मैं रटता था, ये गुणे वो गुणे वो, अब भूल जाते थे। हमको कुछ भी नहीं करना है, एकदम मेरे सामने एक डायग्राम है हेक्सागोन का, बस ये गुणे हुए बराबर 1। अब आगे आइए जरा, देखिए कितना मजा आ रहा है। इसको थोड़ा मिटा दें हम, अब इसको तो समझा चुके हैं, अब आगे बता रहा हूं। एक फार्मूला वो हो गया, देखिए कितने 36 फार्मूले निकलेंगे इससे। अब आइए, मैंने इसको गुणा किया ना, अब हम इस कोने वाले से इस गुणा करें, तो पहले भैया का से लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये भी क्या होगा, एक होगा। मैंने बताया कि रेसिप्रोकल चल रहा है, दोनों गुणनफलों का मान एक होना चाहिए। अब इसी से दो सूत्र निकल गए। इफ यू वांट टू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और वी कैन से दैट व्हाट इज sec थीटा? sec थीटा वी आल्सो कॉल्ड 1 अपॉन cos थीटा। कितना अच्छा है, आप ये भी देख लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप लिखते भी चलेंगे। अब आइए, अब बचे का भैया, मैंने इसको गुणा कर दिए, एक कोने का एक कोना पहले किया, फिर दूसरी बार मैंने ये किया, बचा क्या, ये tan और cot साहब हैं, इनका मल्टीपल कर लीजिए ना। देखिए क्या होता है, tan इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। इससे दो सूत्र बन गए आपके। देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 1 अपॉन cot थीटा, एंड cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। आपने देखा भैया कि एक चीज से मैंने कितना बढ़िया ये आपका, अब देखिए 6 सूत्र निकले, 6 सूत्र और निकलने जा रहे हैं।
अब आइए इसको अब मिटाइए थोड़ा सा। रेसिप्रोकल रहा। अब जो है कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दूसरा हेडिंग आपकी होगी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम COMPLEMENTRY कॉम्प्लीमेंट्री। इट मीन्स सहायक। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, तो सहायक होगा। एक दूसरे, एक साइकिल के पहिए हैं, एक साइकिल के पहिया चलेगा तो दूसरा, और दूसरे के बिना एक नहीं रहेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साहब इनको थोड़ा सा आप जो है ऐसे कर लीजिए, भैया हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ये कहते हैं देखो भैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ठीक है, इसलिए देखिए ये जुड़ा हुआ है कि नहीं, एकदम ऐसे बंधा हुआ है। अब आइए यहां भी देखिए साहब, ये कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। अब यहां भी आइए आप, अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि यदि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अब कहाँ चला जाएगा भैया, कास थीटा। भैया तुम्हारे बिना नहीं रह सकते ना हम, इसलिए आओ ये कहते हैं देखो भैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मेरे भी घटा लो। कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आप रटते थे, भूल जाते थे, अब भूल ही नहीं सकते। अब आइए ये क्या कहते हैं कि tan थीटा 90 में से घटा लीजिए ना, में tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किस, क्या इसकी पूरक क्या है, काट थीटा। और ये कहते हैं cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये बचा sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कोसेक थीटा, या कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आप देखिए पहले तो आपने ये देखा, एक बार मैंने रेसिप्रोकल की बात किया, दूसरी बार मैंने कॉम्प्लीमेंट्री की बात किया, तीसरी बार मैं आपको आइडेंटिटी की बात किया। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक। आप उतारना हो तो उतार सकते हैं। हमने इसके पहले आपको रेसिप्रोकल बताया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री बताया। अब तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं आइडेंटिटी। आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी एक होती है और उसकी यह असली पहचान जो होती है थंब होता है। अब मैं देखिए आइडेंटिटी में आपको एक चीजें देखनी होगी, उसमें एक आना जरूरी है। और हम ये जानते हैं कि जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के डायरेक्शन में चलती हैं, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और ये घड़ी दाहिने की तरफ चलती है, उसी को क्लॉकवाइज कहते हैं। अब आइए अगर आप इस तरह चलते हैं, साइन स्क्वायर थी एक आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आइए अगर यहां चलते हैं, ऐसे चलना होगा आपको, इसमें साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है। अब आप यूं आइए, यहाँ पे देखिए जो ये डायरेक्शन में दिखाया हूं वो घड़ी के अकॉर्डिंग दाहिने की तरफ, घड़ी क्या होती है दाहिने की तरफ चलती है। यहाँ आप देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस काट का स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका होगा कोसेक स्क्वायर। अब इसी डायरेक्शन में यहां भी आप चलेंगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही ऐसे डायरेक्शन में आइए तो पहला सूत्र देखें हम क्या होगा, क्योंकि पहले गड़बड़ हो जाता था, हम रटा करते थे, अब हम नहीं रटेंगे ना। अब देखिए आप चलिए दाहिने से यूं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस वर्ग करना है तो एक का वर्ग तो एक ही होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ। एक सूत्र देखिए कितना आसानी से हो रहा है। अब आइए आप इसको यहां चलिए, ऐसे चलिए आप तो 1 का स्क्वायर धन प्लस काट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर एक ही होता है धन धन काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बचा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता ही 1 प्लस काट स्क्वायर। दूसरा सूत्र ये बन गया है आपका। अब आइए जरा यहां आप tan स्क्वायर थीटा एक आना चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा इक्वल टू, ऐसे में कर रहा हूं, बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपने ये देखा कि हम बहुत ही आसानी से कितने अच्छे तरीके से, ना कोई रटा, एक बार दिमाग में सेट करिए और हमेशा के लिए ये फिट हो जाएगा। आइए जरा आप देख लीजिए, लिख भी सकते हैं। अब किसी लड़के के दिमाग में ये आ रही होगी कि अगर मान लीजिए मैं यूं कर दूं, उल्टा भी तो हो सकता है। तो आप ये देखिएगा कि जब उल्टा जाएंगे तो माइनस होता है, घटता है कहीं भी। तब इस सूत्र को जो मैंने किया, अब मान लीजिए मैं ये जा रहा हूं तो अब माइनस कर दूंगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हो सकता है पहला सूत्र। यहां आइए आदि आप इधर चल रहे हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब आइए यहां आप ऐसे चल रहे हैं तो 1 स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा। बात वही है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह आपने ये देखा कि मैं जो भुलाने वाली
एक ट्रिंगल से, एक हेक्सागोन से, एक खटकोण से मैंने 36 फार्मूलों को डेवलप किया है। अब जितने भी आपके द्वंद्व होंगे, कंफ्यूजन होंगे, वो मैं विश्वास करता हूं कि आपको आपके समझ में आ गया होगा। और त्रिकोणमिति क्या है, आप इस चीज को समझेंगे। अगले टर्म में मैं इसके प्रश्नों को जो आए हुए बोर्ड में या प्रश्नावली को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। हो सकता है अप्रैल में परीक्षाएं आपकी हो जाए। तब तक मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे मार्क लाएंगे। और कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको लाइव भी आएंगे, उसमें आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।